इस वक्त हम हरियाणा के दताड़ और राजस्थान का जो बॉर्डर है वहां खड़े हैं। चेक पोस्ट है, साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ पर चेक पोस्ट बनाई गई थी। आईएसटीपी जो है उसके लिए जो ट्रक यहाँ से गुजरते थे उन ट्रकों को यहाँ पर रोककर चेक किया जाता था कि वो आईएसटीपी लेकर हरियाणा में घुस रहे हैं या नहीं घुस रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पर कोई आपको नजर नहीं आएगा। राजस्थान से आप भले ही कोई खनिज लेकर आइए, अवैध शराब लेकर आइए, किसी भी प्रकार की कोई चेकिंग यहाँ इस नाके पर हमें दिखाई नहीं दी। तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो भी ट्रक यहाँ से गुजरते हैं जो आईएसटीपी नहीं देते हैं तो सरेआम वो यहाँ से गुजर सकते हैं। राजस्थान से हरियाणा में आने वाले खनिज परिवहन को लेकर ग्राउंड जीरो न्यूज ने राजस्थान हरियाणा सीमा पर विस्तृत पड़ताल की। इस दौरान टीम ने नीमका थाना बायल बॉर्डर, दताल देवता बॉर्डर, धोखेरा बॉर्डर, बसई निजामपुर बॉर्डर और राय मलिकपुर बॉर्डर सहित कई सीमावर्ती मार्गों का दौरा कर खनिज से लदे वाहनों की आवाजाही, दस्तावेजों और सरकारी पोर्टलों का मिलान किया। जांच के दौरान सबसे पहले राजस्थान सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम पर वाहनों के ई रवाना की जांच की गई। जिन वाहनों का सत्यापन किया गया उनके ई रवाना पोर्टल पर उपलब्ध मिले। कई ई रवाना में लगभग 1000 से 1200 किलोमीटर तक की परिवहन सीमा तथा 2 से 3 दिन की वैधता दर्ज थी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि राजस्थान सरकार अपने राज्य से निकलने वाले खनिज परिवहन की ऑनलाइन निगरानी कर रही है। इसके बाद उन्हीं वाहनों के नंबर हरियाणा सरकार के हरियाणा माइंस एंड जियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम HMGIS पोर्टल पर जांचे गए। ग्राउंड जीरो न्यूज की जांच के दौरान जिन वाहनों का सत्यापन किया गया उनमें कई वाहनों के संबंध में पोर्टल पर डेटा फॉर द व्हीकल डिटेल्स नॉट फाउंड का संदेश दिखाई दिया। इस आधार पर टीम ने आईएसटीपी व्यवस्था के क्रियान्वयन और उसके ऑनलाइन रिकॉर्ड को लेकर विस्तृत पड़ताल शुरू की। ग्राउंड जीरो न्यूज की टीम हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर खड़ी है। जहां पर मैं खड़ा हूं यह हरियाणा की सीमा है और पीछे मेरे देखेंगे तो वो राजस्थान का एरिया है। बाकायदा वहां बैरिगेटिंग की गई है और लोग वहां पर बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि राजस्थान से जो खनिज लेकर वाहन आते हैं उनकी रियलिटी चेक की जाती है कि उन लोगों ने राजस्थान सरकार को टैक्स दिया या नहीं दिया। लेकिन उससे आगे की जो कहानी शुरू होती है उसी की तहकीकात करने के लिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं। जो भी खनिज के साथ वाहन हरियाणा में एंटर करेगा उसको आईएसटीपी देना होगा। 80 रुपए टन के हिसाब से आईएसटीपी लगता है। अगर इसकी पड़ताल देखी जाए, साफ तौर पर तस्वीरें अगर देखी जाए तो 80% जो वाहन है वो बिना आईएसटीपी के हरियाणा में घुस रहे हैं और करीब 2 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हरियाणा सरकार को रोजाना किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा के अंदर कोई विभाग नहीं है। इन्फोर्समेंट विभाग की बात करूं, माइनिंग विभाग की बात करूं, आरटीए विभाग की बात करूं या पुलिस विभाग की बात करूं तो तमाम विभाग ऐसे हैं जिनकी जिम्मेवारियां तय हैं और जो वाहन राजस्थान से खनिज लेकर हरियाणा में प्रवेश करते हैं उसका आईएसटीपी उन लोगों को देना पड़ता है। लेकिन कहीं पर कोई जांच नाका नहीं है, किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होती और जो इन्फोर्समेंट विभाग है उसके अंदर करीब 20 कर्मचारी हैं जिनकी जिम्मेवारी है कि वो लोग इन चीजों को चेक करें कि बिना आईएसटीपी के अगर वाहन हरियाणा में गुजरता है तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। हरियाणा में दूसरे राज्यों से आने वाले खनिज पर इंटरस्टेट ट्रांजिट पास आईएसटीपी व्यवस्था लागू है। उपलब्ध सरकारी व्यवस्था के अनुसार खनिज परिवहन पर प्रति टन निर्धारित शुल्क लिया जाता है। औसतन एक खनिज वाहन पर यह राशि 4000 से 5000 रुपए तक बैठती है। ऐसे में यदि किसी वाहन का आईएसटीपी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं मिलता तो ये व्यवस्था के प्रभावी संचालन और राजस्व निगरानी से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करता है। ग्राउंड जीरो न्यूज की टीम ने सीमा पर यह भी देखा कि राजस्थान सरकार ने अपने बॉर्डरों पर रॉयल्टी नाके स्थापित कर रखे हैं जहां प्रत्येक खनिज वाहन के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। वहीं हरियाणा सीमा में प्रवेश के बाद आईएसटीपी सत्यापन की प्रक्रिया और उसकी निगरानी को लेकर टीम ने कई बिंदुओं पर जानकारी जुटाई। पड़ताल के दौरान टीम ने राजस्थान हरियाणा सीमा से जुड़े प्रमुख मार्गों पर कई घंटे तक खनिज वाहनों की आवाजाही का अवलोकन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ऐसे वाहन दिखाई दिए जिनकी नंबर प्लेट पढ़ना कठिन था। ऐसे वाहनों की पहचान, निगरानी और दस्तावेज सत्यापन को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। इसके बाद कई वाहनों के ऑनलाइन रिकॉर्ड का मिलान किया गया। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित वाहनों का राजस्थान का ई रवाना रिकॉर्ड मौजूद था, लेकिन हरियाणा की आईएसटीपी प्रणाली में कुछ मामलों में संबंधित रिकॉर्ड नहीं मिला। इस स्थिति के कारणों की पुष्टि संबंधित विभागीय जांच से ही हो सकेगी, लेकिन इसने आईएसटीपी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल अवश्य खड़े किए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार हरियाणा में खनिज परिवहन पर लगभग 80 रुपए प्रति टन की दर से आईएसटीपी लागू होता है। यदि औसतन एक वाहन में 50 टन खनिज माना जाए तो प्रति वाहन लगभग 4000 रुपए का आईएसटीपी बनता है। यदि प्रतिदिन 2000 से 3000 वाहन हरियाणा में प्रवेश करते हो तो अनुमानित देय राशि लगभग 80 लाख रुपए से 1 करोड़ 20 लाख रुपए
प्रतिदिन बैठती है। इसी आधार पर मासिक स्तर पर यह राशि लगभग 24 करोड़ रुपए से 36 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। वास्तविक राजस्व का निर्धारण विभागीय रिकॉर्ड और वास्तविक वाहनों की संख्या के आधार पर ही संभव होगा। पड़ताल के दौरान बड़ी संख्या में खनिज वाहनों की आवाजाही रिकॉर्ड की गई। कई वाहनों की नंबर प्लेट स्पष्ट नहीं थी, कुछ वाहनों के पीछे नंबर प्लेट नहीं लगी थी, जबकि कुछ मामलों में नंबर प्लेट पढ़ना कठिन था। राजस्थान से हरियाणा में आ रहे बहुत से वाहनों के ISTP की जांच की गई तो वो भी नहीं मिला। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कहीं प्रतिदिन करोड़ों रुपए के संभावित राजस्व की वसूली और निगरानी में कोई कमी तो नहीं रह जा रही। जांच के दौरान निजामपुर क्षेत्र में एनफोर्समेंट विभाग की टीम भी एक खनिज वाहन की जांच करती मिली। मौके पर टीम ने विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया को भी रिकॉर्ड किया। इसी दौरान एक कर्मचारी बिना नेम प्लेट के ड्यूटी करता दिखाई दिया। इस संबंध में एनफोर्समेंट प्रभारी शाहिद अहमद से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि महेंद्रगढ़ जिले में एनफोर्समेंट विभाग में 20 कर्मचारी तैनात हैं। जब उनसे पिछले 1 महीने में ISTP से संबंधित कार्रवाई के आंकड़ों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह जानकारी विभाग के मुंशी द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। हरियाणा में खनिज परिवहन की निगरानी केवल एनफोर्समेंट विभाग तक सीमित नहीं है। माइनिंग विभाग, परिवहन विभाग RTA, स्थानीय पुलिस तथा अन्य संबंधित एजेंसियां भी अपने अपने स्तर पर इस व्यवस्था से जुड़ी हैं। ऐसे में सीमा से लेकर अंतिम गंतव्य तक ISTP व्यवस्था के प्रभावी अनुपालन और निगरानी को लेकर कई सवाल स्वाभाविक रूप से सामने आते हैं। ग्राउंड जीरो न्यूज की इस पड़ताल के बाद अब यह अपेक्षा है कि संबंधित विभाग ISTP व्यवस्था, पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड, सीमा पर जांच की प्रक्रिया और कार्रवाई के आंकड़ों पर विस्तृत स्थिति स्पष्ट करें, ताकि खनिज परिवहन व्यवस्था को लेकर उठ रहे प्रश्नों का तथ्यात्मक उत्तर सामने आ सके। लेकिन हरियाणा के खनन मंत्री इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि 2 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हरियाणा सरकार को रोजाना किया जा रहा है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक बड़ा खेल कहीं ना कहीं बॉर्डर से निकलने वाले इन खनिज के वाहनों के साथ ISTP को लेकर खेला जा रहा है। इसके अलावा ग्राउंड जीरो आपको तमाम वो राजस्थान से हरियाणा के नाके दिखाएगा जहां से ये खनिज के वाहन गुजरते हैं और बिना ISTP के गुजरते हैं। मैं हरविंदर यादव, ग्राउंड जीरो, हरियाणा।